Hello students, welcome back to Commerce Nation and welcome to the MCQ discussion series of business organization. आज हम चैप्टर नंबर 7 के MCQs जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं. चैप्टर नंबर 7 जो बिजनेस कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर था अपना, उसके MCQs हम डिस्कस करने जा रहे हैं. इससे पहले हमने 6 चैप्टर्स के MCQ ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं. अगर आपने देखा है बहुत अच्छा बात है, नहीं देखा है प्लीज़ उन्हें भी रेफर करिएगा. चलो बिना समय गवाए हम अपनी डिस्कशन को शुरू करते हैं. चलो, इफ अ क्लॉथ मिल कंबाइंस विद अ क्लॉथ एंड शुगर मिल इट विल बी कॉल्ड. अगर एक क्लॉथ मिल है जहाँ पे कपड़े बनते हैं, अगर वो एक शुगर मिल के साथ कंबाइन कर जाती है जहाँ पे दोनों बन जाए, ठीक है, क्लॉथ एंड शुगर मिल वो दोनों हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऐसे कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं लैटरल कॉम्बिनेशन. ऐसे कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं लैटरल कॉम्बिनेशन. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज कंप्लीट? इनमें से कौन सा बिजनेस कॉम्बिनेशन है जो कि आपस में अपने आप में कंप्लीट माना जाता है? ठीक है. क्या ये कंप्लीट है? ना. क्या ये कंप्लीट है? नहीं. क्या ये कंप्लीट है? नहीं. एक ये है जो कंप्लीट दो बिजनेस आपस में पूरा कंबाइन हो जाते हैं. ठीक है. जैसे हमने जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस कॉम्बिनेशन का हम जब रेगुलर लेक्चर्स कर रहे थे तो हमने एग्जांपल लिया था हीरो होंडा का. ठीक है. हीरो और होंडा आपस में दे डिड अ जॉइंट वेंचर. फाइन. फिर हमने जोमैटो स्विगी का भी हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया था कि अगर वो कंबाइन हो जाए तो क्या होगा. फॉर्म्स ऑफ द पार्शियल कॉम्बिनेशन. पार्शियल कॉम्बिनेशन जो होते हैं उसके कितने क्या कौन से फॉर्म्स हो सकते हैं? इनमें से चार ऑप्शन में से कौन से एक पार्शियल कॉम्बिनेशन के फॉर्म होंगे? पार्शियल कॉम्बिनेशन के फॉर्म होंगे. ठीक है. तो आंसर विल बी पूल्स एंड कार्टल्स. पूल्स एंड कार्टल जो होते हैं वो बेसिकली पार्शियल कॉम्बिनेशन या फिर पार्शियल कंसोलिडेशन के अंदर आते हैं. पार्शियल कंसोलिडेशन या फिर पार्शियल कॉम्बिनेशन के अंडर में आते हैं. ठीक है. चलो, विच इज नॉट अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ कंसोलिडेशन. ठीक है. इनमें से कौन सा जो है पार्शियल फॉर्म ऑफ कंसोलिडेशन नहीं है? पार्शियल फॉर्म ऑफ कंसोलिडेशन नहीं है. ठीक है. पार्शियल फॉर्म कंसोलिडेशन नहीं है मतलब क्या? कंप्लीट कंसोलिडेशन होगा? फुल कंसोलिडेशन होगा? बिल्कुल होगा. तो अभी हमने दो क्वेश्चन ऊपर ही देखा था. फुल कंसोलिडेशन कौन सा होता है भैया? मर्जर होता है. ठीक है. मर्जर होता है. चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पूल इन कॉम्बिनेशन? ठीक है. पूल एक बिजनेस कॉम्बिनेशन का टाइप हुआ करता था जब हम पढ़ रहे थे. ठीक है. इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है पूल का टाइप नहीं है? पूल का टाइप नहीं है. भैया क्या ये पूल का टाइप है? बिल्कुल. क्या ये है? बिल्कुल. क्या ये है? बिल्कुल. बट इनकम एंड प्रॉफिट टूल हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है, तो ये जो है पूल का टाइप नहीं है. ठीक है. द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म्स इन सक्सेसिव स्टेज ऑफ द सेम इंडस्ट्री मे बी रेफर्ड टू. ठीक है. द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म्स इन सक्सेसिव स्टेजेस. ठीक है. द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म इन सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ द सेम इंडस्ट्री में बी रेफर्ड टू. फर्म्स अगर कंबाइन करते हैं इन द लेटर स्टेजेस ऑफ सेम इंडस्ट्री, तो हम उन्हें कौन से तरीके का हम उन्हें कौन से कॉम्बिनेशन के हेडिंग में जो है प्लेस करेंगे? ठीक है. दैट विल बी कॉल्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन. बिकॉज जो भी प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस ए टू प्रोसेस बी जो है इस तरीके से मूव करता है. हमने ये रेगुलर क्लासेस में देखा हुआ है. ठीक है. चलो, सो विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. Complete consolidation as a class of business combination may include. कंप्लीट कंसोलिडेशन. अगेन कंप्लीट कॉम्बिनेशन कहाँ पे आ जाएगा? कंप्लीट कंसोलिडेशन अगर आपको दिखा और ऑप्शन मर्जर होगा तो आप आंख बंद करके मर्जर आप मर्जर को सिलेक्ट करेंगे. आप मर्जर को सिलेक्ट करेंगे. ठीक है. which of the following forms of business which of the following form of combination involve certain degree of control over supply of goods in the market? ठीक है. ऐसा कौन सा बिजनेस कॉम्बिनेशन है जहाँ पे मार्केट में कितना गुड सप्लाई हो रहा है उस पर हम थोड़ा सा जो है वो नज़र रखते हैं, हम थोड़ा सा जो है उस पर कंट्रोल रखते हैं? ठीक है. तो वो होगा ट्रेड एसोसिएशन. ठीक है. क्योंकि ट्रेड ही मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग. बाइंग. ठीक है. बाइंग एंड सेलिंग.
बाइंग एंड सेलिंग, मैं इसे ढंग से लिख देता हूँ, आप चाहो तो नोट कर सकते हैं। बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है। तो बाइंग एंड सेलिंग यहाँ पे आ गया, तो मतलब बाइंग और सेलिंग में थोड़ा सा कंट्रोल तो आ रहा है ट्रेड एसोसिएशन का। ट्रेड एसोसिएशन जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था आपको कि ट्रेड एसोसिएशन मतलब जो ट्रेडर्स का एक एक पर्टिकुलर एरिया या फिर हो सकता है एक स्टेट का या फिर इंडिया का ट्रेडर्स का एक एसोसिएशन होता है जो कि अपने कॉमन इंटरेस्ट के लिए वो काम करते हैं, ठीक है। द फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन दैट सीज अ ग्रुप ऑफ कॉमन शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स मैनेजिंग द पॉलिसीज ऑफ सेवरल कंपनीज विदाउट अ फॉर्मल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, ये जो था इस पे हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था बिकॉज बहुत छोटा सा टॉपिक था, बट अगेन चलो एमसीक्यू में आ गया तो हम डिस्कस कर लेते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, हमने एक माफ करिएगा, हमने एक क्वेश्चन यहाँ स्किप कर दिया है। आंसर इसका होगा ट्रेड एसोसिएशन। मैंने 8 समझ के 9 में टिक मार दिया, आई एम वेरी 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 सॉरी फॉर दैट, ठीक है। चलो, ट्रेड एसोसिएशन यहाँ पे आ जाएगा बिकॉज ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है। और नंबर 9 पे अगर हम आए, कार्टेल इज अ फॉर्म ऑफ फेडरेशन, ट्रेड एसोसिएशन, चेंबर ऑफ कॉमर्स या फिर कंसोलिडेशन। कार्टेल इज अ फॉर्म ऑफ 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 ट्रेड एसोसिएशन, ठीक है। कार्टेल इज अ फॉर्म ऑफ ट्रेड एसोसिएशन। फेडरेशन अलग चीज़ है, चेंबर ऑफ कॉमर्स अलग चीज़ है, कंप्लीट कंसोलिडेशन अलग चीज़ है, ठीक है। कार्टेल जो है ट्रेड एसोसिएशन के अंडर में आएगा, ठीक है। द फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन दैट सीज अ ग्रुप ऑफ कॉमन शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स मैनेजिंग द पॉलिसीज ऑफ सेवरल कंपनीज। इसका मतलब क्या, सपोज दो कंपनीज हैं, यहाँ पे है कंपनी ए, यहाँ पे है बी, ठीक है। इसके शेयर होल्डर्स अलग अलग हैं, इसके शेयर होल्डर्स अलग अलग हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि दोनों में कॉमन है, कॉमन शेयर होल्डर्स, ठीक है। अब इनका अगर हम एक यूनियन बनाएं, ठीक है, अगर इनका हम यूनियन बनाएं और इनको नाम देने का हम कोशिश करें कि जो कॉमन शेयर होल्डर्स हैं या फिर डायरेक्टर्स हैं वो इसे भी मैनेज कर रहे हैं, वो इसे भी मैनेज कर रहे हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? क्या इन्हें हम होल्डिंग कंपनी कहेंगे? नहीं। क्या हम इन्हें ट्रस्ट कहेंगे? नहीं। क्या हम इनफॉर्मल एग्रीमेंट ऐसा कुछ कहेंगे? नहीं, हम इन्हें कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट कहेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है तो आप क्या करें, गलत आंसर्स को एलिमिनेट करना शुरू करो, अब धीरे धीरे करके सही आंसर तक पहुंच जाओगे। जैसे मैंने यहाँ किया, ट्रस्ट तो इन्हें नहीं कह सकते, ट्रस्ट का डेफिनेशन बहुत अलग होता है। होल्डिंग कंपनी तो हो ही नहीं सकता, इनफॉर्मल एग्रीमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट, ठीक। चलो, विद दैट नोट हमने चैप्टर 7 जो है कंप्लीट कर लिया है इन द बेसिस ऑफ एमसीक्यू डिस्कशन। एमसीक्यू डिस्कशन हमने चैप्टर 7 का कंप्लीट कर लिया है अलॉन्ग विथ ऑल द प्रीवियस चैप्टर्स, फाइन। तो आई अर्ज यू प्लीज आप जाइए और एमसीक्यू डिस्कशन देखिए जो कि आपके प्रिपरेशन में और भी हेल्प करेगा, ठीक है। सो वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग सेमेस्टर एग्जाम्स, ठीक है। प्रिपेयर वेल, स्टडी वेल, एंड ऑन दैट नोट गुड बाय।